दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अब घर बैठे बैठे कैसे फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई, फोन पे से लोन लेने से पहले ना आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको डायरेक्ट लोन देती है और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एक लोन एग्रीगेटर का काम करती है। लोन एग्रीगेटर का मतलब ये होता है वो बीच में एक थर्ड पार्टी का काम करती है, एनबीएफसी को और कस्टमर को बस मिलाने का काम करेंगी वो और बीच में अपना थोड़ा कमीशन अर्न करेंगी। तो भाई इसी तरह हमारी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर मार्केट के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है ना उनमें से आधी से ज्यादा एप्लीकेशन लोन एग्रीगेटर का काम करती हैं। सिर्फ वो कस्टमर और जो एनबीएफसी होती है उनको मिला देती हैं और बीच में अपना थोड़ा सा कमीशन अर्न कर लेती हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि फोन पे से आपको डायरेक्ट लोन मिलता भी है या फिर नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो आप किस तरह से यहां से लोन अप्लाई कर सकते हो। तो फिर चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप सबसे पहले देख सकते हो मैं अपनी फोन पे एप्लीकेशन पे आ चुका हूं। देखो भाई, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहां पे आपको कुछ गलत तरीके भी बताए जाते हैं फोन पे एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। तो एक बार मैं आपको ना 3 से 4 मेथड है वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आप उन मेथड से बच के रहो और अपने पैसे बचाओ। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताने वाला हूं। देखो सबसे पहला मेथड वो बताएंगे आपको यहाँ पे फोन मतलब रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे एक लोन रीपेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है जहां पे आपको बहुत सारी एनबीएफसी और बैंकों के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब जो लोग गलत वीडियो बनाते हैं वो लोग पता है क्या कहेंगे, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि टीवीएस क्रेडिट, होम क्रेडिट, आईआईएफएल फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी हैं और आप इन एनबीएफसी से लोन अप्लाई कर लो। तो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फोन पे के अंदर ये जो लोन रीपेमेंट का सेक्शन है यहां से आपको कोई भी लोन नहीं दिया जाता। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां से जैसे कि मुथूट फाइनेंस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां से मेरे को लोन नंबर मतलब पूछा जा रहा है। तो भाई देखो, मुथूट फाइनेंस से अगर मैंने पहले कभी लोन ले रखा होगा तो उसका मेरे को एक लोन नंबर मिला होगा, उस लोन नंबर को मैं यहां पे फिल करूंगा और जो भी मेरी लोन की ईएमआई वगैरह है उसको मैं यहां से पे कर सकता हूं, ना ही कि मैं कोई नया लोन अप्लाई कर सकता हूं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पे आपको जितने भी मतलब बैंक या फिर एनबीएफसी दिखाई दे रहे हैं इन सब का सिर्फ आप लोन रीपेमेंट कर सकते हो, ना ही कोई नया लोन अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गई। अब सेकंड नंबर पे एक और चीज क्लियर कर लो। आप यहां पे आपको ना स्पॉन्सर लिंक के अंदर यहां पे जैसे कि देख सकते हो विंजो, ताज, रमी, मतलब बहुत सारे मतलब समझ जाओ कि लूडो की एप्लीकेशन आ रही है। यहां पे कभी कभी हमको मनी व्यू, बडी लोन या फिर इंस्टा मनी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। और जब कभी भी आप लोन स्पॉन्सर लिंक से अप्लाई करते हो ना तो एक चीज समझ जाना कि भाई आपको लोन थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। उसका इंटरेस्ट रेट या फिर जो भी उसकी प्रोसेसिंग फीस है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी क्योंकि फोन पे भी अपना यहां पे थोड़ा कमीशन चार्ज करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, स्पॉन्सर लिंक से आप बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। अब मैं आता हूं डायरेक्ट तरीके पे। तो यहां पे आप देख सकते हो, देखो भाई सबसे पहले तो आपका फोन पे अकाउंट कम से कम मैं बता रहा हूं 2 या 3 साल पुराना होना चाहिए, या फिर अगर आपका सिविल स्कोर बेस्ट है तो भी आपको लोन के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहां पे जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं ऊपर आता हूं लोन वाले सेक्शन के अंदर तो यहां पे मेरे को प्री अप्रूवल बेसिस पे 5 लाख रुपए का लोन फोन पे ऑफर कर रहा है और यहां पे कोई थर्ड पार्टी एजेंट भी नहीं है। और यहां पे आप देख सकते हो जो मेरे को लोन दिया जा रहा है वो बिना किसी इनकम प्रूफ और बिना किसी पेपर वर्क के मेरे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो भाई देखो मेरा सिविल स्कोर बढ़िया है। यहां पे आप देख सकते हो जो मेरा यहां पे क्रेडिट स्कोर है वो 805 है, तभी मेरे को यहां पे मतलब इतने अमाउंट का लोन ऑफर किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको ये लोन ना दिखे, तो भाई उसके लिए भी मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूं। अगर आपको यहां पे कोई भी लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा तो यहां पे आपको एक क्रेडिट स्कोर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। देखो अभी तो मेरा क्रेडिट स्कोर इसने फैच कर रखा है, लेकिन जब कभी भी आपका यहां पे नया क्रेडिट स्कोर फैच होगा तो वहां पे आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका नेम वगैरह वो डाल देना। उसके बाद सिंपल सा एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और एट द एंड फोन पे को पता लग जाएगा कि भाई आपका सिविल स्कोर कितना है और आपको कितने अमाउंट का लोन देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब फोन पे को पता ही नहीं रहेगा कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर कितना है तो आपको लोन क्या ही देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना यहां पे, उसके बाद आपको लोन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सिविल स्कोर चेक करने के बाद भी अगर आपको लोन के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते तो भी आप एक काम कर सकते हो, फिर आप यहां से लोन रहने देना। मैं आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन बता देता हूं जहां से आपको पर्सनल लोन इंस्टेंट अप्रूव होकर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आते हैं हम पर्सनल लोन वाले सेक्शन के अंदर तो यहां पे आप देख सकते हो लोन डिटेल के अंदर मेरे को मिनिमम तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। यहां पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट वगैरह वो सारी चीज आप यहां पे देख लेना। अगर मैं मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट मेरा सारा सेम रहने वाला है, 1.67% पर मंथ का यहां पे लगाया जाएगा मेरे को। अगर मैं यहां पे 24 महीने का लोन लेता हूं तो मेरे को यहां पे 5,090 रुपए पे करने पड़ेंगे। 18 महीने के केस में मेरे को 6,477 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर मैं यही लोन 12 महीने के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरे को 9,264 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए का लोन है, मेरी मंथली ईएमआई 5,090 रुपए है, इंटरेस्ट मेरा 1.67% है, ड्यूरेशन मेरा 24 महीने का है, ड्यू डेट मेरी 5 तारीख हर एक महीने की रहने वाली है और जो मेरी फर्स्ट ईएमआई आएगी वो 5 फरवरी 2025 से जाने
आने वाली है। देखो अब मेरे को यहाँ पे टोटल ना 1 महीने के आसपास से ज्यादा का ही टाइम मिल जा रहा है लोन को रीपेमेंट करने के लिए। और मेरे को कितना अमाउंट रिसीव होगा, प्रोसेसिंग फीस मेरी यहाँ पे 25 रुपए काट ली जाएगी। उसके बाद फाइनली जो मेरा लोन अमाउंट डिस्बर्स होगा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो 97,500 रुपए होगा। और यहाँ पे मेरे को टोटल इंटरेस्ट 1.67% के हिसाब से 22,148 रुपए का देना पड़ेगा। और इसके बाद जो मेरा टोटल लोन रीपेमेंट होगा वो 1,22,148 रुपए रहने वाला है। तो भाई मैं सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और मैं ना यहाँ पे ज्यादा नहीं 12 महीने का लोन आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा ये। अब यहाँ पे मेरे को अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को अपनी केवाईसी वगैरह करवानी पड़ेगी, उसके बाद ऑटो पे मेरे को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास एक लोन एग्रीमेंट आ जाएगा, उसको सिंपली साइन करके मैं उसको सबमिट कर दूंगा। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाएगा। लेकिन यार देखो ये जितना भी प्रोसेस है ना बहुत आसान है, आप में से कोई भी कर लेगा। लेकिन दिक्कत पता है कहां आती है, बहुत से लोगों को ना ये फोन पे के अंदर उनका पर्सनल लोन का सेक्शन देखने को मिलता ही नहीं है। अगर वो अपना सिविल स्कोर भी चेक कर लेते हैं या फिर उनका अकाउंट पुराना भी होता है तो भी उनके पास कोई भी लोन का ऑप्शन नहीं आता। तो भी उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता देता हूं कि कौन सी एप्लीकेशन से फिर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए जहां पे आपको 100% लोन का अप्रूवल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जिस एप्लीकेशन का मैं यूज करने वाला हूं उसका नाम है ट्रू बैलेंस। बेसिकली अगर आपका जो सिविल स्कोर होता है वो बहुत का अगर कम होता है तो आप मेनली ट्रू बैलेंस या फिर ब्रांच एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। यहां पे आपको मतलब लोन मिल ही जाता है, आपको छोटा लोन मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। यहां पे आप देख सकते हो ट्रू बैलेंस के केस में मेरे को यहां पे 2 तरह के लोन के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कैश लोन और दूसरा लेवल अप लोन। देखो मैं ना आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको फोन पे से लोन नहीं मिल पाता तो आप यहां से लोन ट्राई कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा यहां पे लेवल अप लोन है ना वो हमको सिर्फ अपने आधार कार्ड के बेसिस पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपने आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी यूज कर देता हूं तो मेरे को यहां पे मिनिमम तो 5,000 और मैक्सिमम मेरे को 1,25,000 रुपए का लोन ऑफर किया जाता है। और यहां पे लेवल अप लोन देख सकते हो हमारा छोटा लोन अमाउंट होता है क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट यहां पे नहीं हो पाता। तो यहां पे आप देख सकते हो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैश लोन ही अप्लाई करके एक बार दिखा देता हूं। यहां पे मैं इसको जैसे ही प्रोसीड करता हूं मेरे को लोन अमाउंट सिंपली सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। मैं यहां पे मैक्सिमम 1,25,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूं और मिनिमम मेरे को यहां पे 5,000 रुपए का लोन का ऑप्शन दिया जाता है। यहां पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है। फोन पे केस में हमारा 1.67% था और यहां पे हमारा 2.4% हो जाता है क्योंकि यहां पे जो हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही कम करवाना होता है। अगर आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी है ना तो भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हो। यहां पे देख सकते हो अगर मैं 5,000 का भी लोन 12 महीने के लिए अप्लाई करता हूं तो जो मेरी मंथली ईएमआई होगी वो 540 रुपए की लगाई जाएगी और जो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा वो सेम ही रहने वाला है। मैं यहां पे सिंपली इसको बढ़ा देता हूं। जैसे कि देख सकते हो अगर मैं 20,000 का लोन लेता हूं 6 महीने के लिए तो मेरे को यहां पे 3890 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूं। उसके बाद मेरे को लोन का पर्पस डाल देना है तो भाई मैं यहां पे मेडिकल चूज कर लेता हूं। मेरिटल स्टेटस के अंदर मैं यहां पे सिंगल डाल देता हूं। लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर मैं यहां पे बैचलर डाल देता हूं। अगर आपको ज्यादा कुछ समझना है तो जो मैं करते जा रहा हूं वही आप करते जाओ। उसके बाद हाउसिंग टाइप के अंदर मैं सेल्फ ओन डाल देता हूं और उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कोई जॉब वगैरह है तो भाई देखो यहां पे अगर आपने स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ सिलेक्ट कर दिया तो भी आपका जो लोन है वो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए क्योंकि भाई बेसिकली ट्रू बैलेंस ये चाहता है कि उसके थ्रू कोई सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पर्सन ही लोन अप्लाई करें। तो भाई आपको इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे सैलरी पर्सन डाल देता हूं। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, रेगुलर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर आप फ्रीलांसर हो। तो भाई मैं यहाँ पे रेगुलर डाल देता हूं। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है तो भाई मैं यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय डाल देता हूं। अब यहाँ पे आपको मतलब टाइमिंग बनानी पड़ेगी कि आप मतलब कितने साल से काम करते आ रहे हो। मैं यहाँ पे 1 से 2 साल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम बता देना है। मैं अपने चैनल के नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको इंडस्ट्री बतानी पड़ेगी कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। मैंने यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस डाल दिया। उसके बाद आपसे जॉब पूछा जा रहा है तो भाई आप अपना मैनेजर वगैरह डाल देना। अब उसके बाद फाइनली आपको अपनी इनकम यहाँ पे बतानी पड़ेगी तो भाई मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए डाल दिया जैसे था एज इट इज। उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को सेट करना है। फाइनली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मंथली इनकम मतलब कितने तारीख को रिसीव होती है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 7 तारीख डाल दिया। उसके बाद जो मेरी इनकम है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। अब आपको केवाईसी के लिए लैंग्वेज डालना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे हिंदी डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहे कि भाई आपने कभी क्या पहले लोन का एक्सपीरियंस किया है तो भाई यस हमने किया है लोन का एक्सपीरियंस। अब इसके बाद फाइनली आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी पड़ेगी और ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने के बाद आपको सिंपली इवैल्यूएट माय लोन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक लोन एग्रीमेंट आ जाएगा, उसको सबमिट करना। उसके बाद आपको सिंपली बैंक अकाउंट ऐड करना है और उसके बाद जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर विद इन 2 से 3 मिनट वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस लोन अप्लाई करने का। मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए। फोन पे से भी लोन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान रहने वाला है। आप एक एक स्टेप कंप्लीट करते जाना, उसके बाद आपको भी वहां पे लोन का अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल पाता वहां पे लोन का अप्रूवल तब जाके आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाकर अपना लोन अप्लाई कर सकते हो। बाकी इतना आज की इस वीडियो के अंदर मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।